हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपको भी मालूम है कि हर बार कुछ ऐसे आउट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो 5 नंबर में हो, चाहे 2 नंबर में हो, चाहे 1 नंबर में हो, वो आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। पीडीएफ अभी थोड़ा सा क्रिएट किया जा रहा है, इसमें आपको सोल्यूशन वगैरह नहीं मिल पाएगा, केवल आप क्वेश्चंस देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन को देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगर ऐसे नहीं पूछ रहा है तो डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ऊष्मागतिकी के 100वां नियम का बताइए, या फिर प्रथम नियम को बताइए, या फिर द्वितीय नियम को बताइए, ऐसे पूछ सकता है। इसमें एक और टॉपिक आता है आपका कार्नोट साइकिल, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये जो है आपका ऊष्मागतिकी का नियम वाला जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% है कि आपसे पूछेगा पूछेगा। अगर ये पूरा आपसे पूछेगा कि ऊष्मागतिकी के सभी नियमों का उल्लेख कीजिए, तो ये आपको देगा 5 नंबर में। ठीक है, अदरवाइज अगर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा तो ये आपसे 2 नंबर में देगा कि हाँ ऊष्मागतिकी के 100वां नियम को बताइए, या फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को बताइए, या फिर द्वितीय नियम को बताइए। तो ये आपसे 2-2 नंबर में देगा। और एक नंबर 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चन तो आपको सभी अटेम्प्ट करना है, लेकिन 1-1 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें अगर आपने सही लिखा है तो उसमें आपको सही नंबर यानी कि सटीक नंबर मिलेंगे। अगर यार मान लीजिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लिख दिया थोड़ा बहुत आधा पेज या फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 5 नंबर में आप बहुत भी बढ़िया लिखते हैं तो 3 नंबर 4 नंबर इसी प्रकार से मिलते हैं। जहाँ जहाँ डायग्राम की आवश्यकता होगी, डायग्राम को आपको पेंसिल से बनाना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इसका पीडीएफ, और इसके अलावा आपको नोट्स का पीडीएफ, अगर फिजिक्स का नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए, कार्नोट चक्र की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ आपका, मेंशन वेरियस मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, यानी कि ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। और डायरेक्टली इसमें से आपको कोई एक विधि दे देगा, कहेगा कि इसके बारे में, यानी कि इसको डिफाइन कीजिए, ऐसे भी दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापी और स्थिरोष्म प्रक्रियाओं में अंतर बताइए, यानी कि समतापी और आपका होता है एडी, जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसके बारे में अंतर आपको दिखाना है। या फिर इसका आपसे डिफिनीशन भी पूछ सकता है कि इसका डिफिनीशन लिखिए। अंतर भी पूछ देता है, कभी कभी ये होता है कि अंतर पूछ देता है तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं। अंतर जब भी पूछे आपसे तो यहाँ ये पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, लाइन से अंतर लिखेंगे एक एक करके, मतलब कि पहला टॉपिक ये है, इसमें अंतर ये है। तो ऐसे जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको अच्छा लगता है। अगर आप थ्योरी के जैसे लिख देते हैं, जैसे आप लिखेंगे कि हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस आपका हो गया या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, अब पता चले कि पैराग्राफ की तरीके से लिखते लिखे पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिख रहे हैं आप, तो इस तरीके से जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ बना करके आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको लाइनिंग कर देनी है और दोनों तरफ एक एक इसका टाइप लिखना है कि हाँ इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, कम से कम। ठीक है, और एक एक पॉइंट में आपको एक एक नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर 100% है कि मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही पैराग्राफ बना के 2 पेज 3 पेज लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए, डिफाइन टॉर्क विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित टॉर्क को परिभाषित करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्लियर फ्रॉम एन एग्जाम्पल, यानी कि कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभ्रमण त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में दे सकता है। ठीक है, इससे आपका कहिए कि हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल दे दे 1-2 नंबर का। फिर देखिए, डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन विथ एग्जाम्पल, यानी कि अनुवादात्मक एवं घूर्णी गति को उदाहरण सहित परिभाषित करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध लिखिए। ठीक है, ये आपका संबंध लिखने के लिए कभी कभी क्या लगभग हर बार 1-2 नंबर में क्वेश्चन जरूर देता है कि हाँ इसके बीच संबंध लिखिए, या फिर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध लिखिए, या फिर कहिए कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध लिखिए। कभी कभी लिखने के लिए कहता है तो नॉर्मली आपको लिख देना, अगर आता है तो आपको उसको संबंध स्थापित करने के लिए। अगर ये लिखने के लिए कहेगा तो नॉर्मली आपसे 1-2 नंबर में पूछेगा कि हाँ केवल लिख दीजिए। ठीक है, उसके बारे में। लेकिन अगर आपसे कहिए कि संबंध स्थापित करने के लिए कहेगा, कैसे कैसे आता है, क्या मतलब उसका डेरिवेशन टाइप का, तो वो आपसे 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में वो पूछ लेगा। ठीक है, नॉर्मली ये आपका क्वेश्चन जो होता है काफ़ी इजी होता है, 2 ही नंबर में पूछता है। अगर ये इसमें कुछ डिफिनीशन दे देगा और ये सारी चीज़ें दे देगा तब आपसे ये 5 नंबर में पूछेगा, तब 2 नंबर में आपसे नहीं पूछेगा। फिर देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध होता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक व मात्रक भी लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो 100% एक आएगा ही आएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये लगभग हर साल ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। फिर देखिए घर्षण और उसके प्रकारों को परिभाषित करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकेंद्रित त्वरण। देखिए ये भी काफ़ी, जो घर्षण वाला ऊपर क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट है ही, डायरेक्ट आपसे नाम भी दे सकता है कि हाँ सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए या फिर इसको, लेकिन डायरेक्टली अगर आपसे ऐसे पूछ देगा, अब चूँकि आपको ये याद रहेगा कि हाँ घर्षण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर की चीज़ें आपको याद ही होगी तो आप लिख ही लेंगे। फिर ये क्वेश्चन देखिए कई बार आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकेंद्रित त्वरण की परिभाषा दीजिए। आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर v चाल से घूमते हुए एक कण के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है, उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग को परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 नंबर में आपको ये दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भौतिक राशि की विमा सूत्र तथा विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन देता है, कभी कभी कमियां बताने के लिए देता है, कभी कभी विशेषताएं बताइए इसकी, मतलब कि जो विमी विश्लेषण होता है इसकी विशेषताएं बताइए, कभी कमियां बताइए क्या क्या कमियां होती है इसमें, और कभी कभी ये क्वेश्चन देता है कि किसी भौतिक राशि की विमा विमी सूत्र तथा विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए, इसकी सीमाएं क्या क्या होती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे विमी विश्लेषण के गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये क्वेश्चन आपको देता है कि विमी विश्लेषण के गुण और दोष क्या क्या होते हैं, उसका आपको उल्लेख करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देगा या फिर इसमें जितनी त्रुटियां हैं उसमें से किसी को पूछ लेगा नाम देकर के कि हाँ इसके बारे में बताइए, इसके बारे में व्याख्या कीजिए, और वो आपसे एक एक या फिर 2-2 नंबर पूछेगा, और अगर पूरा दे देगा आपको तो ये आपको 5 नंबर देगा, 5 नंबर में आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्री बल को परिभाषित कीजिए, इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, एक साइकिल चालक द्वारा सड़क के मोड़ पर झुकाव में इसके उपयोग को समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच संबंध को निगमित कीजिए, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं बता दूं आप सभी स्टूडेंट को नोट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, इसलिए नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अभी नोट्स से पढ़ाई करने का आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो देख लेंगे, अभी आपके पास थोड़ा बहुत समय है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखिए तथा एक उपग्रह के कक्षीय वेग के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। इसी चैप्टर से आपका एक डेरिवेशन 100% है कि देगा ही देगा। अगर बहुत आसान सा डेरिवेशन दे दिया, ठीक है, तो वो आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा, केवल डेरिवेशन देगा। तो अगर उसमें आपसे कुछ डिफिनीशन भी पूछ लिया, कुछ डेरिवेशन भी दे दिया, तो वो आपसे 5 नंबर में देगा। और सबसे आसान चैप्टर आपका यही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको लिख देना है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार और बताया था, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये तो आपका केपलर का नियम 100% है कि वो देगा ही देगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तथा इसके आधार पर जी की परिभाषा दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। फिर देखिए प्लायन वेग क्या होता है, प्लायन वेग संबंधित सूत्र का व्युत्पन्न करें, यानी कि इसका डेरिवेशन भी करना है। और प्लायन वेग क्या होता है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान, इजी वे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन भी काफी आसान होता है, ठीक है। इसी में एक आता है शब्द प्लायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी, इसको भी अब आपको डिफिनेशन मतलब कि डिफाइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए सोल्यूशन भी कुछ क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे। डिफाइन सैटेलाइट्स एंड इट्स टाइप, यानी कि उपग्रह एवं उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत चांसेज हैं, 50-50 कर सकते हैं कि हाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर देखिए पृथ्वी के तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। आपको मालूम है कि पृथ्वी तल से जब ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है, जी का मान घटता रहता है, ठीक है। अगर केंद्र में रहेंगे तो शून्य होता है और नीचे की ओर आएंगे जैसे गहराई में जाएंगे तो जी के मान में बढ़ोतरी होती है, यानी जी का मान बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इसके मतलब कि जब ऊपर जाए तब ऊंचाई के साथ, या फिर जब गहराई में जाए तब क्या मतलब परिवर्तन होता है जी के मान में। राइट द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल के सिद्धांत को लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि जब आप थर्मल मैकेनिकल से होंगे, 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट स्टोक्स लॉ एंड डिराइव दी फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि स्टोक का नियम लिखिए और सीमांत वेग के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राइट हुक्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेंशन बर्नौली थ्योरम एंड प्रूव इट, बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख करते हुए उसे सिद्ध कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ टर्म आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5-6 टर्म्स आएंगे, और भी कुछ टर्म्स है, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। कुछ कहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रतिबल हो गया। अब डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि स्ट्रेस एंड डिफाइन स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स। अगर मान लीजिए ऐसे पूछ दिया
कि प्रतिबल को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, तो आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है। कभी कभी होता है कि इजी क्वेश्चन भी 5 नंबर में आपसे पूछ लेता है। इसी प्रकार से ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर नॉर्मली ऐसे पूछेगा तो आपसे 1 या फिर 2 नंबर में पूछेगा, कहेगा डिफाइन कीजिए, इसके बाद से इसकी विमा लिखिए या फिर इसका मात्रक लिखिए, इसकी विमा लिखिए या फिर मात्रक लिखिए, इसकी विमा लिखिए या फिर मात्रक लिखिए, या फिर डिफाइन कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए, विमा लिखिए, मात्रक लिखिए, इसको डिफाइन कीजिए, विमा लिखिए, मात्रक लिखिए, इसको डिफाइन कीजिए, विमा लिखिए, मात्रक लिखिए, या फिर इसको डिफाइन कीजिए। क्या होता है, तो ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, जितने भी कल के आपको ये टॉपिक दिख रहे होंगे इंटरफेस पे, ये सारे टॉपिक्स आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाए। कोई 1 नंबर में देखने को मिल जाए, कोई 2 नंबर में देखने को मिल जाए, कोई 5 नंबर में देखने को मिल जाए। जैसे ये आपका श्यानता गुणांक हो गया, ये 5 नंबर में पूछ लेता है, तो इसके आगे कोई आपको जो न्यूमेरिकल वाला होता है या फिर डेरिवेशन वाला पार्ट होता है वो ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है कि आपसे 1 या फिर 2 नंबर में ये 100% है कि जितने क्वेश्चन दिख रहे होंगे ये आपसे एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इनको आप जरूर देख लेंगे अपने स्तर से। इनके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे प्रतिबल और विवृति हो गया, इनके टाइप्स वगैरह को भी देख लेंगे, इसके फार्मूला को, इसके कहिए कि विमा को, मात्रक को, सभी को देख लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स को और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक पे सेंड कर दे रहा हूँ। जा करके वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने स्तर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।